नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com और मैं हूं आपके साथ पुलसरुई। हाजिर हूं लेकर एक और क्राइम स्टोरी। आज की जो घटना है वो मुजफ्फरनगर से है। यहाँ श्रद्धा हत्याकांड जैसा एक मामला सामने आया है। यहाँ एक पति ने अपनी ही पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी और फिर उसके शव को टुकड़े कर ठिकाने लगाता रहा। धड़ को ठिकाने लगाते वक्त पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि एक सप्ताह पहले अपने साथी के साथ मिलकर उसने अपनी बीवी चाहत की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। शव को बोरे में भरकर काली नदी में फेंका, लेकिन शव जलकुंभी में अटक गया। वो डूब नहीं सका, जिसके चलते वो शव को पानी में बहाने के लिए आया था। आरोपी का कहना है कि 7 महीने पहले ही दोनों ने परिजनों को बिना बताए प्रेम विवाह किया था। इसके बाद वे अलग अलग जगह किराए पर कमरा लेकर रहने लगे थे। बीवी खर्चे के लिए परेशान कर रही थी, इसीलिए उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि शाहरुख के पकड़े जाने पर मृतका की गर्दन और हाथ के पंजों की बरामदगी हो पाएगी। पुलिस का कहना है कि अरबाज और चाहत की मुलाकात एक ताबीज बनाने वाले ने कराई थी। बताया गया कि जो अरबाज है वो न्याजूपुरा में दूध की डेयरी चलाता है और यहाँ दूध लेने के लिए ही चाहत उसकी डेयरी पर आया करती थी। इसी दौरान एक ताबीज बनाने वाले ने दोनों की मुलाकात कराई। ये मुलाकात कब दोस्ती में और प्यार में और फिर निकाह में बदल गई, किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। अब जब पत्नी की इस कदर बेरहमी से हत्या की गई तो इलाके में सनसनी फैल गई। आरोपी से जब पूछताछ की गई तो उसका कहना था कि उसकी बीवी खर्चे के लिए उसे परेशान करती थी। उसने उसके चरित्र पर भी सवाल उठाए। उसका कहना था कि किसी और व्यक्ति के साथ भी उसका मेल मिलाप बढ़ रहा था। इसकी सजा उसे दे दी गई, उसे मार दिया। हत्यारोपी पति को अपनी पत्नी की हत्या का जरा भी अफसोस नहीं था। कातिल पति ने इस घटना को कैसे अंजाम दिया ये भी जान लीजिए। आरोपी का कहना है कि बीवी खर्चे के लिए उसे हर रोज परेशान करती थी। रोजाना किसी न किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद रहने लगा तो आरोपी ने चाहत को 3 तलाक भी दे दिया था, लेकिन वो कहीं भी जाने से इनकार कर रही थी। इसके बाद आरोपी ने साथी के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच डाली। आरोपियों ने एक सप्ताह पहले जोगियों वाली गली न्याजूपुरा निवासी शाहरुख के साथ किराए के कमरे में ही तेज धारदार वाले छुरे से गर्दन काटकर चाहत की हत्या की। इसके बाद हाथ के पंजे काट डाले। गर्दन और पंजों को शाहरुख कहीं फेंक आया था। इसके बाद शव को बोरे में भरकर दोनों काली नदी में फेंक आए थे। 7 दिन बाद भी धड़ जलकुंभी में अटका रहा। दोनों उसे देखने के लिए गए थे। इसी दौरान पुलिस ने अरबाज को दबोच लिया। दरअसल ये जो घटना है वो 1 हफ्ता पहले की है, लेकिन आरोपी को गुरुवार देर रात पुलिस ने पकड़ा है। वो भी इस वजह से क्योंकि जो आरोपी है वो ये देखने के लिए गया था कि जिस बोरे में रखकर उसने धड़ को पानी में बहाया था वो बोरा बह गया या नहीं बहा। इसी दौरान वहां जो कुछ लोग थे जो जलकुंभी उखाड़ रहे थे, उन्होंने देखा कि वो बोरे को धक्का लगा रहा है, उसको पानी में बहाने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि कुछ संदिग्ध लग रहा है। इसके बाद पुलिस पहुंची और आरोपी को दबोच लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये शव है उसकी पत्नी का है। वो टुकड़ों में उसको यहाँ पानी में बहा रहा था। 1 हफ्ता पहले उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पहले उसने पत्नी की गर्दन काटकर हत्या की। इसके बाद उसने उंगलियों के पंजे काटे, फिर उसके बाद पैरों की उंगलियां उसने काटी और शव को 4 टुकड़ों में उसने कर दिया। बारी बारी से वो उन शव के टुकड़ों को ठिकाने लगा रहा था। लास्ट में जब धड़ को बोरे में रखकर ठिकाने लगा रहा था, उस दौरान पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। 7 माह पहले हुए प्रेम विवाह में खर्चे का विवाद इतना बढ़ गया कि डेयरी संचालक अरबाज ने अपने साथी के साथ मिलकर बीवी चाहत के चाकू से 4 टुकड़े कर दिए। 7 दिन पहले हत्या के बाद किराए के कमरे में गर्दन और दोनों हाथों के पंजे काटकर फेंक दिए। मृतका का धड़ काली नदी में ठिकाने लगाने के दौरान आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जबकि उसका दूसरा साथी फरार हो गया। क्या नाम है भैया आपका? अरबाज। अरबाज। अरबाज, क्यों मारा अपनी पत्नी को? गलत चल रही थी सर, गलत चल रही थी। गलत किस तरह से गलत चल रही थी? मतलब गलत इस तरह चल रही थी कि मतलब मुझे छोड़ के और किसी के साथ में मतलब बदतमीजी कर रही थी। मेरे बर्दाश्त नहीं, मैंने कर दिया उसको। मेरे बर्दाश्त नहीं, मैंने क्या करा? मार दी सर। कब आपने शादी करी थी? उसको ऐसा हो गया 8 महीने। तो किस तरह से आपने हत्या करी? मैंने गला दबा के।
एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि 26 जून की रात को न्याजुपुरा के पास काली नदी में दो युवक एक बोरे को पानी में बहाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों एक बोरे को नदी में फैली जलकुंभी से निकालकर नदी के अंदर धकेलने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान किसी ने सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके से अरबाज को पकड़ लिया, जबकि उसका साथी शाहरुख फरार हो गया। पुलिस ने बोरे को खोलकर देखा तो उसमें गर्दन और दोनों हाथों के पंजे कटा एक महिला का शव मिला। पकड़े गए अरबाज ने पुलिस को बताया कि शव उसकी पत्नी चाहत का है। कल रात थाना कोतवाली पुलिस को मुखबिर खास द्वारा एक सूचना दी गई कि दो व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से काली नदी की तरफ गए हैं और वहां पे काली नदी पे जाने के बाद में एक बोरे को नदी में बहाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सूचना पर तुरंत थाना कोतवाली पुलिस और एएसपी साहब द्वारा मौके पे पहुंचा गया और जब दोनों जो लड़के वहाँ पे इस बोरे को बहाने का प्रयास किया था, उन्होंने पुलिस को देखते ही उनमें से एक वहाँ से फरार होने में कामयाब रहा। दूसरे लड़के को वहाँ पे घोर गेट कर जब पकड़ा गया और उससे पूछा गया और उस बोरे को निकलवा के नदी से, और जब देखा गया तो उसमें एक सरकटी लाश थी। और जब इससे पूछा गया तो इसने बताया कि ये जो लगभग 21 वर्षीय युवती है, इससे इसने 6 महीने पहले शादी की थी। ये युवती उत्तराखंड के कोटद्वार की रहना इसके द्वारा बताया गया है कि इसने इससे अपने घर वालों से छिपाते हुए इसे शादी की थी और न्याजुपुरा में कमरे का किराया लेके इसको अलग से अपने घर वालों से छिपाते हुए इसको रखा था। पिछले 6 महीनों के दौरान इन दोनों के बीच में कई बातों को लेकर अनबन हुई और आपस में झगड़े होने लगे। तो इसने अपने एक और अन्य साथी के साथ मिलकर लगभग 7 दिन पहले इसने इसको छुरी से इसका गला काटते हुए इसकी हत्या कर दी थी और फिर इसके बाद में इसको सारे एविडेंसेस को मिटाने के उद्देश्य से इसको बोरे में पैक करके और नदी में बहाने के लिए ये लोग जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस के द्वारा इन लोगों को पकड़ लिया गया। इसमें अभियुक्त की निशानदेही से आला कत्ल की बरामदगी की गई है और जो घटनास्थल है उस पर बारीकी से वहाँ से सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं और ये एक सनसनीखेज घटना है जिसके संबंध में जो दूसरा अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है और अभी इस अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और इसके बाद में इस पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी प्रचलन में लाने का इसमें प्रयास किया जाएगा। सर, इसने एक हफ्ते पहले हत्या की थी, तब तक इसने बॉडी को कहाँ पे रखा हुआ था? इसने जब हत्या करने के तुरंत बाद ये रात्रि में हत्या की और अपने दोस्त के साथ मिलके इन्होंने जो नदी में जलकुंभी होती है वहाँ पे एक जगह पे ले जाके इसको डाल दिया था और इन लोगों को लगा कि ये डेड बॉडी जो है वो बह के आगे चली जाएगी। कल इन दोनों के द्वारा दिन में फिर जाके वहाँ पे चेक किया गया था तो ये नीचे से ऊपर आ गई थी और ये आगे फंस गई थी, इसलिए इन दोनों के द्वारा रात्रि में जाके और इसको आगे बहाने का प्रयास किया गया था जिससे ये जो हत्या के साक्ष्य है इसको मिटाया जा सके। उसी दौरान पुलिस ने इन दोनों को इसमें से एक अभियुक्त को दबोचा है। सर, अपनी पत्नी की उंगलियां भी काट रखी है सर। इसमें इसने ये नृशंस हत्या की है जिसके संबंध में गंभीर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, क्या पता चलता है कि कितने पहले शादी हुई थी? लगभग इसने 6 महीने पहले शादी करना चाहिए। इस मामले में मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह का कहना है कि आरोपी को पकड़ लिया गया है, उससे सख्ती से पूछताछ की जा रही है, महिला के बारे में और ज्यादा जानकारियां जुटाई जा रही हैं। वहीं आरोपी का एक साथी फरार है, उसकी तलाश भी तेज कर दी गई है। युवती जो है वो हिंदू है या मुस्लिम है, ऐसा कोई तथ्य पुलिस के मुताबिक अभी सामने नहीं आया है। जल्द ही इस मामले में बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। हम फिर हाजिर होंगे किसी नई क्राइम स्टोरी के साथ। बने रहिए, ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।